हेलो एवरीवन, आप सभी का उपासना सोनकर केक में स्वागत है। ये थोड़ा ओवर बेक हो गया था, मतलब ओवर बेक नहीं, मतलब बेक हो गया था। उसके बाद भी मतलब अवन बंद हो गया था। मैं अवन में नहीं, माइक्रोवेव में बेक करती हूँ कंजेक्शन मोड पे। तो उसमें बेक होने के बाद, टाइम ख़त्म होने के बाद भी मैंने इसे बाहर नहीं निकाला था, तो ऐसा हो गया था। अंदर से तो सॉफ्ट है, बट बाहर से थोड़ा हार्ड हो गया था। तो मैंने जितना हार्ड हुआ था, ऊपर का पार्ट जो हार्ड हुआ था ना, उसको मैंने फेंक दिया कट करके। वैसे तो हम हमेशा ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे कट करके फेंक ही देते हैं। आप देख सकते हो, मुझे लगा कि गो राउंड शेप से मुझे स्क्वायर शेप में बनाने में बहुत सारा स्पेस लगेगा करके, इसी कारण मैंने बहुत बड़ा वाला केक बोर्ड ले लिया था। बट मुझे लगा, जब क्रम्ब कोटिंग हुआ, जब लेयरिंग वगैरह कर लिया, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा हो गया है करके। आप देख सकते हो, कई लोग का क्वेश्चन होता है क्रम्ब कोटिंग क्या होता है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि क्रम्ब कोटिंग जो एक्स्ट्रा साइड साइड में जो क्रम्ब्स निकला रहता है, जो ब्रेड का या स्पॉन्ज बोल सकते हैं, स्पॉन्ज के साइड साइड का निकला रहता है, उसे हम पतली लेयर में क्रीम लगाते हैं। पतली लेयर में क्रीम लगाकर हम फ्रिज में थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख देते हैं। तो लास्ट जो आइसिंग होता है ना, तो उसमें बिल्कुल भी क्रम्ब्स नहीं आता, परफेक्ट रहता है। और यहाँ पर मैं क्रम्ब कोटिंग करने के बाद पहले तो मैंने प्लस वाला साइन बनाया, और इसे मैं ओवरनाइट नहीं की थी। अगर आप चाहे तो ओवरनाइट करके कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं कम से कम आधा घंटा बस सेट करने के लिए रखा फ्रिज में। उसके बाद मैंने इसे कट किया, और देख सकते हो आप, मैं स्क्वायर शेप बनाने के लिए कैसे मैं साइड साइड कर रही हूँ। मतलब जैसे एक स्क्वायर वाला फ्लावर बन जाए वैसे सेट करना। आप देख सकते हो, मैं मतलब माइंड मेरा उतने टाइम काम नहीं कर रहा था, देख सकते हो। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बनाते-बनाते हमारा माइंड काम नहीं करता, तो इसी को मैं इधर से उधर कर रही हूँ। तब लास्ट में कहीं जाकर मुझे समझ आया कि ऐसे करना चाहिए कर। तो आप लोग से भी ये गलती हो सकता है करके मैं ना स्किप नहीं की। कई बार हम बनाते-बनाते हमारा माइंड काम नहीं करता कि इधर करना है या उधर करना है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, तो थोड़ा देर के लिए अपने आप को रिलैक्स कर लें, तब हमें समझ आ जाता है कि हमें कैसे काम करना है। आप देख सकते हो, थोड़ा-सा स्क्वायर वाला फ्लावर बनेगा। आप देखो ना, इधर साइड पतला और उधर, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये फ्लावर बनना चाहिए। तो मैंने इसे स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टाइम था तो उतना समझ नहीं आ रहा था मुझे कि कैसे स्क्वायर करूँ। बट थोड़ी देर बनाने के बाद आया कि ये वाला फ्लावर वाला जो बीच में है ना, स्पेस बचा हुआ है ना, वैसा बचना चाहिए करके, और फिर भी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। बट ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे राउंड शेप में बोला गया था। उसके बाद लास्ट मोमेंट में स्क्वायर शेप बेकिंग होने के बाद मुझे पता चला कि ये राउंड शेप में बोल रहे हैं, क्योंकि उतने देर तक मुझे नहीं बताया गया था कि इसे राउंड शेप में नहीं, स्क्वायर शेप में बनाना है। लेकिन मैं क्या करती, जब ऐसे बना, मैंने सर्च किया गूगल से, सॉरी यूट्यूब से, फिर ये मुझे समझ आया कि ऐसे भी हम, अगर आपका राउंड शेप बन चुका है, उसे स्क्वायर शेप में बनाना है, तो ये हैक मुझे पता चला, ये वाला हैक पता चला, तो मैं इस हैक से मैं बना रही हूँ। कई बार होता है ना कि हमें, कई बार कस्टमर अलग बोले रहते हैं, फिर लास्ट मोमेंट में वो कैंसल कर देते हैं। बट मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा घबराहट में थी, क्योंकि राउंड से स्क्वायर बनेगा कि नहीं, बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने एक भी बार ऐसा नहीं है, देखना और करना बहुत अंतर होता है। तो रिस्क तो हम होम बेकर हैं, तो हम तो हमेशा रिस्क ही लेते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा रिस्क ले लेते हैं, अगर बिगड़ेगा तो फिर से बना लेंगे, बनेगा तो ही, हम हिम्मत कभी नहीं हारते। तो मैंने सोचा अगर बिगड़ जाएगा बाय चांस, वैसे तो मुझे पता था कि मैं कोशिश कर रही हूँ और इतने लगन से बना रही हूँ, तो नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ने का कोई चांसेस ही नहीं रखूँगी करके, तो मैं लग गई काम में। बट मन में एक था कि बिगड़ तो नहीं जाएगा, कस्टमर का है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वज़ह से किसी का इवेंट वग़ैरह ख़राब ना हो, क्योंकि केक से ही सबका स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट होता है। हम लोग को लगता है कि हम छोटा-सा केक बना रहे हैं, बट वहाँ पर सारे लोग का मूड केक के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि मतलब टेस्ट में तो कितना भी अच्छा रहे, बट फर्स्ट लुक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, चाहे इंसान का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, फर्स्ट लुक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन बोला जाए तो। तो
मैंने सोचा कि मैं इसे अच्छा ही बनाऊँगी करके, और मैं अपने काम में लग गई थी। और आप देख सकते हो मैं कि इसे क्रम्ब कोटिंग करके पूरा अच्छे से की, पूरा फ़िल कर दी अंदर को। फिर मुझे लगा कि ये केक बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है करके, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर दी। बट ट्रांसफ़र करते हुए भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ना ये इधर टूटा-टूटा, मतलब बोला जाए तो हमें इसे काट-पीट कर बनाया है, तो ये केक बोर्ड में ट्रांसफ़र हो पाएगा कि नहीं, ये भी डर था मन में, क्योंकि एक गलती हमारे पूरे मेहनत को पानी फेर देता है। और यहाँ पर मैं लास्ट आइसिंग कर रही हूँ। आप जब भी ऐसा केक बनाएँ ना, तो पाइपिंग बैग का ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें ना एजेस बनाना पड़ता है, कोने बनाना पड़ता है, तो आप पाइपिंग बैग का ही यूज़ करें। आप देख सकते हो मैं किस प्रकार कर रही हूँ। और जहाँ पर एजेस है ना, वहाँ पर मैं थोड़ा-सा ऊपर साइड करके लगा रही हूँ, जैसे स्क्वायर शेप में लगाई ना, तो उसको सीधा लंबा लगा रही हूँ, ताकि वो एजेस बनाने में मुझे दिक्कत नहीं हो। और ये ट्रिक बहुत काम भी आया, मुझे अच्छे से एजेस बन गया। आप देख सकते हो मैं किस प्रकार से इसे पाइपिंग बैग को किस प्रकार से चलाई हूँ, और थोड़ा से मैंने नाइफ से थोड़ा-सा स्मच कर रही हूँ, स्मूथ कर रही हूँ वहाँ पर, ताकि फिनिशिंग देने में ना ईज़ी हो जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और यहाँ पर मैंने कोई स्प्रेड नहीं किया है, क्योंकि बिगिनर्स को ना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मैं भी बिगिनर से थी, मैंने भी कोई क्लास कहीं से नहीं लिया है, सिर्फ़ एक्सपीरियंस और यूट्यूब से मैंने सीखा है। तो मुझे पता है कहाँ पर क्या दिक्कत आता है, कहाँ पर कौन-सा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा क्रीम नहीं था, तो मैं सोच रही थी इतने ही क्रीम में हो जाए, क्योंकि कई बार होते हैं ना होम बेकर कि इतने में तो हो जाए और हमें क्रीम बनाना ना पड़े। तो आइसिंग क की बस उतना में मेरा क्रीम ख़त्म हो गया था। फिर लगा कि कस्टमर का है तो हमें तो करना ही पड़ेगा, और क्रीम भी मतलब जब लास्ट में हो जाता है और क्रीम ख़त्म हो जाता है, तो लगता है ना कि फिर से बीट करना पड़ेगा। तो ये वाला मेरे मन में था कि ज़्यादा क्रीम ना लगे और फिनिशिंग हो जाए, बट मेरे को लगा कि नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सारे क्रीम को यूज़ कर लिया। लगेगा तो बना लूँगी, बट केक अच्छा रहना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। और यहाँ पर पहले तो मैंने सिर्फ़ पैलेट नाइफ़ से पहले एजेस दिया है। आप देख सकते हो मैं कोनों को कैसे बना रही हूँ। फिर यहाँ पर राउंड शेप को बनाते हैं, तो हमारा आदत हो गया है कि एक साथ पूरा घुमाने का, तो यहाँ पर मुझे लगा ऐसा नहीं, तो पाइपिंग बेस से मैंने थोड़ा-सा और क्रीम लगाया एजेस बनाने के लिए। तो वहाँ पर ऊपर में भी मुझे लगा कि क्रीम बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर मैंने ताश की पट्टी लिया। जैसे कि आप जानते हो कि मैं हमेशा ताश की पट्टी ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कपड़े का टैग है नया वाला, तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। हम होम बेकर हैं, जुगाड़ तो हमें आता ही है। तो मेरे पास तो स्क्रैपर है, बट मुझे उतना मतलब कम्फर्ट नहीं हो पाती मैं अपने स्क्रैपर से। तो मैं इस ताश की पट्टी से मुझे ईज़ी पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे काम करना। आपने देखा होगा हर वीडियो में मैं ताश की पट्टी ही यूज़ करती हूँ, बट ताश की पट्टी यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से वॉश कर लें, और मैं हर वीडियो में ही बताती हूँ। और केक बोर्ड को क्लीन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। केक की डिज़ाइन, फिनिशिंग, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आप केक बोर्ड को अगर क्लीन नहीं करेंगे, तो कितना भी अच्छा केक बना ले रहे हो, बट केक बोर्ड अगर क्लीन नहीं है तो वो लुक नहीं आएगा। और आप फ्रिज में डालने से पहले केक बोर्ड को कपड़े से, गीले कपड़े या जो रहता है ना साफ क्लीन सूखा कपड़ा, उससे भी क्लीन कर सकते हैं, या तो एक टिश्यू पेपर भी रख सकते हो, बट इतना कौन कॉस्ट लगाए। बस कपड़ा रखो जो प्रॉपर आपका केक का ही काम है, ऐसे कपड़ा रखो। और होम बेकर और बेकरी में यही अंतर रहता है कि होम बेकर हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, वो थोड़े-थोड़े में हाथ धोते रहते हैं। मेरा आदत है मैं थोड़ा-थोड़ा काम करती हूँ, फिर हैंड वॉश कर लेती हूँ, और कई बार तो ऐसा होता है रंग लग जा। और यहाँ पर मैंने ब्रश लिया है, उसे ऑरेंज कलर थोड़े से क्रीम में ना ऑरेंज कलर डाला है मैंने, और क्रीम को थोड़ा स्मूथ रखा है। और यहाँ पर मैंने पर्पल कलर लिया है, उसको भी क्रीम को ना बहुत स्मूथ रखा है, ताकि ब्रश में अच्छे से आ जाए और अच्छे से डिज़ाइन उभर के आए। ये बनने के बाद आप ही बताना कि केक कितना प्यारा लुक। मेरे को पहले से कोई आइडिया नहीं था कि मुझे इस टाइप से डिज़ाइन बनाना है, मैं कुछ और सोच रही थी, बट
बनाते-बनाते लगा कि मुझे ये इस टाइप से डिज़ाइन, और यहाँ पर एक मक्खी ऊपर से उड़ रहा था क्योंकि रात का टाइम था, तो ऊपर से मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, ऊपर-ऊपर उड़ रहा था, तो उसे बार-बार मैं भगा रही थी। केक में तो नहीं बैठ रहा था, बट ऊपर में मेरे मुँह पे आ के बार-बार परेशान कर रहा था, और जब हम बनाते रहते हैं ना, तो कोई चीज़ आ जाता है तो बहुत मूड खराब होता है। और यहाँ पर मैंने बर्थडे का केक रख दिया है, और साइड में मैंने नोज़ल वर्क किया है, जो स्टार नोज़ल होता है ना, उससे वर्क किया है। आप चाहे तो जो पल्स वाला बॉर्डर रहता है ना, जिसे पाइपिंग वर्क कट करके हम बनाते हैं, उससे भी बहुत प्यारा लुक आता है। बट मुझे ये लगा कि हाँ, ये बना लेती हूँ। स्टार नोज़ल लिया, उसी से बॉर्डर दिया है, उसी से मैं ऊपर में भी काम कर रही हूँ, और इसी एक ही नोज़ल से मैंने पूरे केक को बनाया है। कलर में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, देखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। हर कोई बोल रहा था कि बहुत सुंदर दिख रहा है केक, और रियल में तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था ये केक। और इसे मैं 8 साढ़े 8 को बना रही थी, और इसे कम से कम 9 साढ़े 9 को ले गए हैं केक को। उसके बाद शायद उन लोग 12 बजे कट किए हैं, ये बताएँ कस्टमर ने, क्योंकि ये कस्टमर रेगुलर कस्टमर है, तो वो फीडबैक देते ही रहते हैं। बट टेस्ट में बहुत अच्छा था। बट वहीं पर माइक्रोवेव में मैंने निकालना ही भूल गई थी केक को, ये बताई ना, तो थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था कि अच्छा लगेगा कि नहीं, और टाइम रहता तो मैं और बेक करके कर लेती, बट उतना टाइम नहीं था। और यहाँ पर साइड-साइड में मैंने लरी की तरह, जैसे शादी वगैरह में सजावट रहता है ना, वैसे मन किया, क्रीम भी बहुत सारा बच रहा था, तो मैंने सोचा कि साइड-साइड में और लगा दूँ तो और भी प्यारा लगेगा करके। और ऊपर में मैंने गोल्डन बॉल्स लगाया, छोटा वाला लगाया और बड़ा वाला लगाया, उससे कि केक का लुक और भी अच्छा लगने लगा। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आप कमेंट में बताइए आपको कैसे वीडियो चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।